चीज सिखाता जाओ। गलती के ऊपर गलती, गलती के ऊपर गलती, कभी भी इस गलती से भी कुछ सीख लिया करो। आइंदा अगर तुमने एक चीज दोहराया फिर से, तो फिर तुम इस घर में रहने के लायक नहीं रहोगे। मुझे माफ कर दीजिए, मैं फिर से कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगी। मेरे सामने बोलने की तुझे हिम्मत किसने दिया? द जियान जंगकुक, मोस्ट कोल्ड हार्टेड पर्सन। मुझे माफ कर दीजिए। यू सी, जियान तेयंग, अनकॉमन रूड पर्सन जिसके दिल में छोटा सा हार्ट है पर कभी किसी के सामने शो नहीं करता। ये दोनों फोर्स मैरिज से इंक्लूडेड है, हालांकि गलत फोर्स मैरिज मत समझना। पेरेंट्स ने फोर्स किया है। जंगकुक बहुत ज्यादा सक्सेसफुल मैन है। तायोंग की फैमिली में कोई नहीं है, कोई भी नहीं है। पर फिर भी तायोंग एक रिच फैमिली से बिलोंग करती है। तायोंग के अंकल ने तायोंग की शादी जंगकुक के साथ किया है, कोई भी गलत इंटेंशन से, बिल्कुल भी नहीं। तायोंग के अंकल और जंगकुक के पापा दोनों बिजनेस पार्टनर थे, सो दैट्स इन मैरिज होना कॉमन है। पर तायोंग के जो अंकल है वो तायोंग के रियल अंकल नहीं है, वो तायोंग के एक फ्रेंड का फादर है और तायोंग उनके घर में बचपन से रहती थी। हाँ, जैसे तो मुझे पता ही नहीं। मुझे अभी तक याद है साले ने मुझे पूरे कॉलेज के सामने किस किया था, तब कितना ज्यादा एम्बैरेसिंग मोमेंट था। क्या फर्क पड़ता है, उसने अपना लव को शो किया है जिमीन। लव लव माय फुट। तुझे पता है वहाँ पर इंग्लिश प्रोफेसर, मैथ प्रोफेसर और जियोग्राफी प्रोफेसर भी था। लास्ट में हमें प्रिंसिपल रूम में ले जाके वो तीनों साले ने वार्निंग दिया। मेरा करियर डूब सकता था, मुझे सस्पेंड कर देते सर। तो तुमने आप क्या कर लिया अपने करियर बना के? इसने अपना करियर तो बनाया ही नहीं, सब कुछ इस बिल्ले की वजह से। इसको किसने कहा था मेरे घर जाके शादी का न्योता देने को? अब किस किया है तो डरना क्या, इसलिए उसने दे दिया न्योता। तुमने एक्सेप्ट क्यों किया? क्योंकि मैं शुगर से प्यार करती थी। हाँ तो बकचोदी क्यों कर रही है तू? हो गया ना, सब कुछ इक्वल है। तुम दोनों की गलती है, तुम दोनों की वजह से तुम दोनों का लाइफ का हेल बन गया। वाओ ग्रेट। मेरा तो ठीक है, पर जीविन ने अपने लाइफ में कुछ नहीं किया। अबे साले अपना बम मत दिखा, वरना तेरे बम में मैं चॉकलेट बम फोड़ दूंगी। जीविन, आई एम योर हस्बैंड, रिस्पेक्ट दिया करो। रिस्पेक्ट गया तेल लेने। हालांकि लव मैरिज में ऐसा ही होता है, मैं तुझे समझ सकता हूँ शुगा, क्योंकि मेरा हालत भी ऐसा ही है। जंकुक भैया का ठीक है ना? जंकुक भैया का डन डनाडन है, क्योंकि भाभी बहुत ज्यादा क्वाइट है। भाभी की जैसा एक एक लड़की तो हम भी डिजर्व करते हैं। क्या कहा तूने? जिमिन गुस्सा क्यों होती हो? मैं तो बस मजाक कर रहा था। तेरा मजाक मैं निकालूंगी, रुक जा तू बस। शुगा तो गया, तू गया काम से। तेयंग, तुम कुछ नहीं लोगे? नहीं शुक्रिया, मैं ये सब कुछ नहीं पीती। देखा, मैंने कहा ना, तुम थोड़ी सी तेयंग भाभी की तरह क्यों नहीं बन सकती? मैं क्यों बनूंगी? मैं जैसी हूँ मैं वैसे ही ठीक हूँ। अगर तुम मुझे इस तरीके से एक्सेप्ट नहीं करोगे, सब भाड़ में जाओ। लगता है जंकुक भैया आ गए। आप लोग बैठिए, मैं दरवाजा खोल के आती हूँ। हे जंकुक ब्रो, कैसा गया आज का दिन? बहुत ज्यादा बोरिंग। कोई बात नहीं, खुद की थकान अल्कोहल से मिटाइए। बताइए कौन सा वाला लगाओ? 1 2 3, कौन सा वाला पीना पसंद करेंगे? तेयंग, तुम बैठो, इतनी संस्कारी बहू की तरह स्टैंड इन होने की जरूरत नहीं है, तुम बैठो। कोई बात नहीं जेनी, मैं ठीक हूँ। नहीं नहीं, तुम बैठो, यहाँ पर तो मॉम डैड नहीं है, हमारे साथ तो सब कुछ चलता है। थैंक यू। संभालिए अब खुद को, संभालिए। नहीं,
मुझे पहले से पता था कि तुम मुझे पसंद नहीं करती। पता था तुम मुझे मारना चाहते हो। मुझे माफ कर दीजिए। अब ठीक से तुम तुमने मुझसे शादी क्यों किया? मेरी जिंदगी खराब करने के लिए। मैंने तुमसे कहा था कि तुम मुझसे शादी करो। तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दिया तुम्हारी वजह से। क्या मैं आपके लिए पानी लेकर आऊं? तुम इधर आओ। नहीं, ये ठीक नहीं है। ये भी होश में नहीं है, नशे की हालत में है। अगर इन्हें होश आया तो बाद में बहुत चिल्लाएंगे। मैं इनके लिए पानी लेकर आती हूँ। तुम क्या सोचती हो अपने आप को कि मैं ड्रंक हूँ तो मुझे कुछ पता नहीं चलेगा? अगर मैं ड्रंक भी रहूँ ना तो फिर भी मैं तुम्हें कभी हाथ नहीं लगाऊंगा। तुम जैसी औरत को तो बिल्कुल भी नहीं। बस तुम्हारी वजह से आज मैं हे तेयम। Oh my God, bro. क्या बात है, इतनी सुबह तुम किचन में? आप यहाँ पर किचन में क्या कर रही जिमिन जी? गुड मॉर्निंग। मेरा तो सही है, पर तुम इतनी सुबह? गुड मॉर्निंग। वो मैं बस खाना बनाने आई थी। क्या हुआ तियंग, कुछ प्रॉब्लम है क्या? नहीं तो क्यों? नहीं, जंकुक ने कुछ किया नहीं। क्या क्या मतलब? नहीं, कल जंकुक के ड्रिंक से तो लग रहा था कि तुम आज सूली में चढ़ जाओगे। पर तुम तो हट्टा कट्टा यहाँ पर पहलवान की तरह अपने पैर पे खड़े हुए हो। वैसे आप भी इतनी सुबह किचन में क्या कर रही हो? अरे और क्या बताओ मैं तुम्हें तेयंग, वो बिल्ला दारू पी के हो गया ठुल्ला और अभी सोया पड़ा हुआ है, मुटका तो ऐसा का तैसा। इसलिए सोचा किचन में आके कुछ खा लूं। ठीक है, अब बताइए आपको कुछ बना के दूं मैं? नहीं नहीं, उतना ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, पहले से थक गए होगे तुम। मैंने खा लिया है, अभी बस सोच रही हूँ कि जेनी को कैसे परेशान करूँ। उन दोनों के रूम के पास से गुजर ही रही थी मैं तो समझ लो। तू समझा? हाँ। तो बस ऐसे ही हम दोनों तो यहाँ पर बैठे हुए हैं। क्या करे, किस्मत खराब है ना? आप माँ और पिताजी से मिलने गए थे ना? हाँ, हम 10 दिन पहले गए थे। कैसे है उन लोग? वो लोग बहुत अच्छे, तुम्हें उन लोगों की चिंता करने की जरूरत नहीं है। वो लोग तुम्हारे बारे में पूछ रहे थे तो मैंने भी कह दिया कि तुम लोग हमारे घर घूमने आओगे। आप कब जाओगे और मिलने? तुम्हें चलना है क्या? हाँ बस मैं ऐसी। तो ठीक है, एक दिन चलते हैं घूमने। मैं उनसे इजाजत मांगती हूँ, अगर उन्होंने जाने दिया तो मैं आपके साथ जाऊंगी। भाई तुम तो अपने पति की बात सुनते हो, तुम और जंकुक भी कभी घूमने जा सकते हो। उनका बहुत ज्यादा काम रहता है। ठीक है, तुम जंकुक से बात करो, उसके बाद प्लानिंग करके चलते हैं। अब मेरा ही देख लो, मैं कितना ज्यादा डाइट पे रहती हूँ। कुछ मुझसे भी सीख सकते हो तुम लोग। जिमिन भाभी अब इतना भी डाइट मत कीजिए, स्केलेटन हो जाओगे। हाँ, तेरे आंखों में तो चुभता है कि मैं इतना ज्यादा स्लिम, मेरा बॉडी इतना ज्यादा स्लिम, इसलिए। ये अभी तक खाने के लिए क्यों नहीं आ रही नीचे? 10 बजने को है, अब तक तो इन्हें आ जाना चाहिए था। ऐसा भी नहीं है जिमिन, तुम मेरा बॉडी भी देखो, मैं भी बहुत ज्यादा स्लिम हूँ। पर तुमने तो मुझे कभी अपना बॉडी दिखाया ही नहीं। ऊपर से कपड़ा पहन के रखोगे तो मुझे कैसे दिखेगा? तो तुम्हें क्या लगता है कि मैं अपना कपड़ा उतार के तुम्हें अपना बॉडी दिखाऊं?
हाँ दिखा सकती हूँ, ऐसे ही दिखना चाहती हूँ मैं। जिमिन आप मेरी भाभी हो इसलिए मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि आप मेरे वाइफ के ऊपर अपनी गंदी नजर डालेंगे, ऐसा मत कीजिए। जिमिन जी क्या आप खाना परोस सकती हो? मैं जंकुक जी को बुला कर लाती हूँ, वो अभी तक नीचे नहीं आ रहे। हाँ क्यों नहीं गई हम? चलो भाई अपने अपने झूठे बर्तन लाओ, सामने लाओ। अब बताओ सबको एक ही चीज खाना है या फिर अलग अलग खाओगे? हम तो अलग अलग चीज खाएंगे भाई, एक चीज खाते खाते तो हमारा हेडेक होने लगा। तो फिर खुद परोस के खुद खा लो, मैं नहीं दे सकती। इससे अच्छा तो तायंग भाभी है, कम से कम वो प्यार से तो परोस के खिलाती है। अब तो भाभी के नाम पे कलंक हो। शुगर जरा सा किचन से जाके मिट्टी का तेल लाना। क्यों मिट्टी का तेल क्यों? ये जोक थोड़ा ज्यादा ही बोल रहा है। आज इसके सलाद में मैं मिट्टी का तेल मिला के खिलाऊंगी इसे। पर मैं सलाद नहीं खाता, तो तुझे आज खाना ही पड़ेगा क्योंकि मैं तेरा भाभी हूँ और मैं तुझे प्यार से खिलाऊंगी, सो खाना पड़ेगा। अरे बड़े खतरनाक लोग हैं। माफी दे दो भाभी जी, भाभी तो माँ समान होता है, आप ऐसा नहीं कर सकते, माफ कर दो। अब आया ना लाइन में, पर जेहब चेयर पे बैठा हुआ है। तू चुप कर वरना तेरे पिछवाड़े में डाल दूंगी ये मिट्टी का तेल। तुम मुझे ऐसे घूरना बंद करोगे? माफ कर दीजिए, मैं आपको नीचे खाने के लिए बुलाने आई थी, यहीं पर लेकर आओ। जी मैंने कहा यहाँ पर लेकर आओ। ठीक है। अपना लगेज पैक करना, हमें आज यहाँ से निकलना है। क्या ऐसे अचानक से? जल्दी से पैक करो और अभी पैक करो। पर आप आज ही? मैंने क्या कहा तुमने सुना नहीं क्या? ठीक है मैं करती हूँ। कहाँ जा रही हो? चलो। रोम रोम भाई। मैंने सब कुछ पैक कर लिया इसलिए मैं नीचे जा रही हूँ। क्या मैंने तुम्हें कहा कि तुम नीचे जाओ? बैग पैक हो गई तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम नीचे जाओगे। मेरे परमिशन के बगैर अगर तुमने अपना पैर इस रूम के बाहर भी रखा तो पता है मैं क्या करूँगा? ठीक है। भोंदू की तरह यहीं पर रहोगे या फिर नहाने भी जाओगे अब? Emotional damage. Found you when your heart was broke. I filled your cup until keep you close. I was afraid कौन? to leave you हो गया तुम्हारा? अब दरवाजा खोलो। जी जी जल्दी करो, दरवाजा खोलने में इतना टाइम क्यों लग रहा है? Put you right back on your feet, just so you can take advantage of me. Tell me how's it feel, sitting up there, feeling so high, but you far away to hold me. You know I'm the one who put you up there, dream in the sky. Does it ever get? मैंने अभी तक नहीं किया, आप तो फिर इतनी देर से अंदर क्या कर रही थी तुम? अब तक एक ड्रेस तक नहीं पहन पाए तुम। कृपया अब यहाँ से थोड़ी देर के लिए जाएंगे? नहीं। कपड़े पहनना है तो पहनो वरना यहाँ से निकलो। Up there, don't know why. Gave love about 100 tries, just running from the demons in your mind. Then I took yours. ऐसा भला कोई करता है? अचानक से इन दोनों ने प्लानिंग किया और चले गए। अब हम क्या ही कर सकते हैं, वो लोग हमेशा तो हमारे घर नहीं रहेंगे ना। पर हमें पहले से बताना तो चाहिए था, निकलने के टाइम हमें बताया, चले गए। अब जंकुक भैया से बहस भी करने कौन जाएगा? तुम जाओगे क्या? नहीं। देखा, अब क्या कर सकते हैं हम?
तेयंग ने मुझे कहा था कि उसे मॉम डैड के पास घूमने जाना है, तो फिर जाओ उसे लेके, तुम्हें रोका किसने? पर साली को जंगकुक की परमिशन की जरूरत है। जंगकुक ने उसे बिल्कुल भी फ्रीडम नहीं दिया। Aha! Keep it low key, keep it softly spoken, with no strings tying you to me. Happy in your लगता है जंगकुक जी आ गए। यंजुन, तुम Hello. यहाँ पर कैसे हो? मेरा छोरो, तुम कैसी हो जाने मन? मैं बहुत अच्छी हूँ। अचानक से तुम्हें सरप्राइज देने आया हूँ। घर के अंदर नहीं बुलाओगे? घर में सब लोग कैसे हैं? बिल्कुल बढ़िया है, एकदम तुम्हारी तरह। मेरी तरह? जीजा जी कब आएंगे? पता नहीं, आज शायद लेट होगा या फिर नहीं, मुझे नहीं पता। डैड, अगर यन्नी को पता चला कि तुम अपने पति की बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखते, तो पता है यन्नी तुम्हें कितना डांटेंगे। नहीं, ध्यान रखती हूँ मैं। वो कभी कभी लेट से और कभी कभी जल्दी आ जाती है, तो मुझे ऐसे पता नहीं चलता। तुम्हारी बहुत याद आ रही थी मेरी जान। तो फिर आज हमारे घर रुक जाओ। नहीं, रुक नहीं सकता मैं तुम लोगों को एक इनविटेशन देने आया था। तुम बैठो यंजन, शायद जंगकुक जी आ गए। मैं अभी दरवाजा खोल के आती हूँ। हाँ ठीक है। सुनिए, हटो सामने से। हेलो जीजा जी, कैसे हो आप? ये कौन है? सुनिए, कौन है ये? ये मेरे बचपन का दोस्त है, आप इनसे मिल चुके हैं। नाम क्या है तुम्हारा? जीजा जी, मेरा नाम यंजिन है, मैं बुसान से आया हूँ। क्यों आए हो? आप लोगों को इनविटेशन कार्ड देने। तेयंग जिस स्कूल में बचपन से पढ़ती थी, उस स्कूल में फंक्शन है। पूरे बुसान सिटी इनवाइटेड है, और तायंग उस स्कूल की स्टूडेंट है, इसलिए उसे भी इनवाइट किया है खास तौर पे। आप जरूर तेयंग के साथ इस फेस्टिवल में पार्टिसिपेट करना। हो गया तुम्हारा? हाँ, अब जाने का कष्ट करोगे? ठीक है जीजू। तेयंग, फेस्टिवल में जरूर आना, ओके? और अन्नी ने तुम्हारे लिए स्पेशली भेजा है, याद से खा लेना। बाय। शुक्रिया यंजन, वापस जरूर आना। क्या यार, कभी थैंक यू भी बोल लिया करो। मैंने शुक्रिया कहा, मैं इंग्लिश की बात कर रहा हूँ। थैंक यू। City boy! City boy! कौन था वो? जी क्या? मैंने पूछा कौन था वो? आप वो यंजन क्या करने आया था? कब आया था वो? हाँ? मैंने कुछ पूछा। जी वो मेरा दोस्त था। सीधे सीधे जवाब नहीं दे सकते तुम? दोस्त या फिर कोई और? आप उनसे मिल चुके हो? वो यंजन कब मिला था उससे? हाँ, कितनी देर से वो यहाँ पर बैठा हुआ था? मैं तुम्हें घर में रख के जाता, उसका मतलब ये नहीं कि घर में कोई भी आ जाए। किसने परमिशन दिया उसे घर के अंदर आने के लिए? मैंने परमिशन दिया? हाँ, तुमने मुझे एक बार भी परमिशन के लिए कॉल किया कि उसे घर में अंदर आने दूंगा या फिर नहीं? फोन किस लिए रहता है तुम्हारे पास? हाँ, फोन किस लिए रहता है? अब बताओ, क्या क्या किया तुम दोनों ने? हाँ? अब विश्वास कीजिए, वो मेरा दोस्त है। नो एक्सक्यूजेस। अपने कपड़े उतारो। क्या? मैंने क्या कहा, सुना नहीं क्या तुमने? आप विश्वास कीजिए, वो मेरा दोस्त है। मुझे अपना बात दूसरी बार दोहराने में कोई शौक नहीं है। मुझे गुस्सा दिला के तुम बिल्कुल भी ठीक नहीं कर रहे हो।
अगर एक बार और तुमने मेरी बातों को इग्नोर किया तो पता है मैं क्या करूँगा? आप गलत सोच रहे हो, वो मेरा दोस्त है। तुम खुद कपड़े उतारोगे या फिर अगर मैंने शुरू कर दिया एक बार? आपने मुझसे वादा किया था आप ऐसा कुछ नहीं करोगे। मैं तुम्हें टाइम दे चुका हूँ और वो टाइम ओवर हो गया, और एक हस्बैंड होने के नाते मैं सब कुछ कर सकता हूँ। पर मैं तैयार नहीं हूँ। उफ, तैयार कैसे रहोगे? थक गए होगे ना अपने आशिक के साथ रोमांस करते करते। आप गलत क्यों सोच रहे हो? मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, वो मेरा दोस्त है। अपने कपड़े उतारो। अपने कपड़े उतारो। तुम ऐसे नहीं मानोगे है ना? छोड़ दीजिए मुझे, मैं सच कह रही हूँ। खुद अपना बॉटम खोलोगे या फिर मैं खोल दूँ? अगर मैंने ट्राई किया तो बहुत बुरा हालत हो जाएगा तुम्हारा। I caught it bad just today. You hit me with a call to your place. Ain't been out in a while anyway. Was hoping I could catch you throwing smiles in my face. So sad. तुम्हारे लव ने तुम्हें लव वाइट नहीं किया? ओह, कोई बात नहीं, मैं दे देता हूँ। आप एक बार विश्वास कर लीजिए मेरी बातों पर। मैं ऐसे नहीं करना चाहती हूँ। Shut up. ड्रॉयर में मेरा कॉन्डम का पैकेट था। कहाँ गया कॉन्डम का पैकेट? अब वो सफेद वाला ढूंढ रहे हो क्या? हाँ, देखा तुमने? ये एम्प्टी ड्रॉयर में एक ही पैकेट था। वो तो मैंने फेंक दिया। क्या? बहुत दिन से यहाँ पर था तो मैंने फेंक दिया। तुम्हें घर के इतने सारे डर्ट्स में से मेरा कॉन्डम का पैकेट ही मिला था फेंकने के लिए? घर के तुम कुछ काम करती भी हो? घर की गंदी चीजें तो साफ सफाई नहीं, तुम्हें कॉन्डम ही दिखता है फेंकने के लिए। पिछली बार भी तुमने फेंक दिया था। माफ कर दीजिए, मुझे लगा कि आपको उसकी जरूरत नहीं है। तुम्हें पता भी है किस चीज में यूज होता है वो? नहीं, पर ओफो, इस लड़की का मैं क्या करूं? पूरे मूड का धज्जिया उड़ा दिया इसने। मैं यहाँ से निकलती हूँ, ये फिर से गुस्सा हो गई। कहाँ जा रही हो? वो मैं खाना बनाने। मैंने कहा तुम्हें खाना बनाने जाओ। हाँ, नहीं, आपको भूख आज मैं तुम्हें खाऊंगा। मुझे कोई भूख नहीं है, चलो आओ। मुझे लगा कि ये रुक जाएंगे। तुम वर्जिन हो? मत कीजिए, मत कीजिए, खून निकल रहा है। तब तो और ज्यादा मजा आएगा।
रो क्यों रही हो तुम? क्या हुआ बेबी, फिर से सेक्स करना है? नहीं। Enemy spotted. ठीक है, सो जा मेरे बच्चे, सो जा। गुड नाइट। Dayam, Dayam, आप उठ गए? बैठिए, नाश्ता कर लीजिए। दयम जी, तुम ठीक तो हो ना? हाँ, क्यों? नहीं, कुछ भी नहीं। सुनिए, वो आप बुसान जाओगे क्या? तुम्हें जाना है? अगर आप चलोगे तो फिर मैं जाऊंगी, वरना नहीं। मैं ऑफिस चलता हूँ, अपना ख्याल रखना। इतना टाइम क्यों लगता है फोन पिकअप करने में? क्या कर क्या रही हो तुम घर में? वो माफ कर दीजिए, मैं किचन में थी। बहरी हो, तुम्हें सुनाई भी नहीं देता मैं कब से फोन ट्राई कर रहा हूँ? माफ कर दीजिए, मैं वो किचन में थी। ओ, फोन काट दिया। और कुछ बोलना ही नहीं था, सिर्फ डांटना ही था, तो फोन क्यों किया इन्होंने? ओ, आप क्या कर रही थी तुम किचन के अंदर? अब इतनी जल्दी क्या कर क्या रही थी तुम किचन में? मैं खाना बना रही थी, अब इतनी जल्दी आ गई। बुसान जाना है ना? हाँ। जल्दी से रेडी हो जाओ, हम अभी चलेंगे। सच में? रुकिए, मैं अभी तैयारी करती हूँ। Said I'd catch you if you fall. Fuck 'em all. जी सोनी। And then I got you. भैया? लाडो, कैसी हो? मैं बहुत अच्छी हूँ अन्नी, आप कैसे हो? बस तुम्हें देखकर खुश हो गई। अंकल कहाँ है? वो तो ऑफिस के लिए गए हैं। तुम अकेले आई हो तेयम? नहीं, वो भी आए हैं। तेयम, तुम अपने पति को पीछे छोड़ के आ गई? नहीं, वो दरवाजे में ही होंगे, मैं बस डाल के आ गई। जाने मन, वहाँ तुम इतनी जल्दी आ गई? मुझे लगा नहीं था कि तुम आज ही आ जाओगे। क्या कर रही हो यंजन? कुछ नहीं, तुम्हारी भाभी से बात कर रहा हूँ। बात करना चाहोगे? हाँ, क्यों नहीं। जंकुक, बैठो। अन्निता का रूम कौन सा है? रुको, तेयम। Yes? जंकुक, अपना रूम दिखा दो। ठीक है अन्नी। अब आप यहीं पर रहोगे? बैठो। नहीं, मैं ठीक हूँ। मेरी बात इग्नोर मत किया करो, बुरा लगता है। माफ कर दीजिए, पर मैंने इग्नोर नहीं किया। यहाँ आके इतनी कूद क्यों रही हो तुम? पेट में दर्द नहीं हो रहा है? नहीं, मैं ठीक हूँ, झूठ मत बोलो। इतना तो सह सकती हूँ मैं, बस ऐसे ही। दवाई की जरूरत है? नहीं, मैंने दवाई लिया है, जरूरत नहीं है। इतना मत कूदो, वरना बाद में बहुत प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। जैसे कि तुम्हें बाद में पता ही चल जाएगा। आपके लिए कुछ खाना लेकर आओ। तुम्हारे दिमाग में क्या हर वक्त खाना ही चलता रहता है? जब देखो तब खाना खाना खाना।
नहीं, मुझे लगा आप भूखे होंगे, बहुत लंबी सफर से आए हो। साफ साफ क्यों नहीं कहती कि तुम्हें खाना है? नहीं, मुझे नहीं खाना, मैं आपकी बात कर रही हूँ। यंजुन कौन है? आप फिर से? यंजुन मेरा दोस्त है, तुम्हारे उसी अंकल का बेटा यंजुन। हाँ, वो मेरा बचपन का दोस्त है। तुम्हारे मॉम डैड कहाँ रहते हैं? मॉम डैड? मॉम नाजायज औलाद हो। नहीं, आप ऐसा कैसे कह सकते हो? रो मत, मैं मजाक कर रहा हूँ। तुमने मुझे अपनी फैमिली के बारे में कभी नहीं बताया, इसलिए मैंने बस अंदाजा लगा लिया। आप ऐसा कैसे कह सकते हो? अंदाजा भी तो लोग अच्छे से लगाते हैं। मेरे लिए कुछ खाने के लिए लेकर आओ। अपने आंसू पोंछो और जाओ। जी। लाडो, अब कितनी सोगी? उठ जाओ। तेयंग, अन्नी सोने दीजिए ना। देखो तो ये लड़की इतनी बड़ी हो गई फिर भी बचपना नहीं गया इसका। आज तुम्हें घर जाना है ना? चलो उठो। City boy! अन्नी, मैं ट्राई करता हूँ। हाँ ठीक है, मैं चलती हूँ। तेयंग, अन्नी प्लीज मुझे थोड़ा सा सोने दीजिए। तेयंग, अन्नी, I love you, please. దోశ ఇడ్లీ సాంబార్ आप मुझे माफ कर We दीजिए। are Charlie Kirk! क्या वो अन्नी आपके रूम से तायंग से भाग के क्यों गई? पता नहीं, जंकुक तो अभी। अन्नी, तायंग सीधे इसके रूम में। तेयंग, मैं रेडी हो चुकी हूँ, चलिए। इतनी जल्दी? हाँ, आज हम निकलने वाले थे ना। माफ कर दीजिए, मैं बस थोड़ी सी सो रही थी। इस रूम में स्पेस नहीं रहता जो तुम उस रूम में जाती हो सोने। वो आज हम जा रहे इसलिए मैंने सोचा मैं अन्नी के रूम में। ओह अच्छा, ठीक है। सब कुछ पैक कर लिया है? यंजुन एक बार और चेक कर लो। यन्नी, आपकी बहुत याद आएगी। मैं भी तुम्हें बहुत याद करूंगी। ध्यान से जाना और पहुंचने के बाद एक कॉल कर देना। आप भी मुझे कॉल करते रहना, मैं घर में अकेली रहती हूँ। ठीक है, चलते हैं यन्नी, फिर मिलेंगे। आपको खाना कैसा लगा? अच्छा है। मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ, आप गुस्सा तो नहीं करोगे? नहीं, बताओ। वो मैं ना गर्भवती हूँ। क्या? मैं प्रेग्नेंट हूँ। क्या? अब गुस्सा तो नहीं करोगे ना? मुझे यन्नी ने बताया तो मैंने बस बता दिया आपको। तुम सच में प्रेग्नेंट हो? हाँ, यन्नी ने मुझे परसों रात को मुझे देखकर उन्होंने बताया था। चलो डॉक्टर के पास चेकअप करवाने। कंग्रेचुलेशंस मिस्टर जॉन, आपकी वाइफ सच में प्रेग्नेंट है। डॉक्टर, कितने महीने हुए? महीने?
अरे अभी तो बेबी की ज्यादा ग्रोथ भी नहीं हुआ है, जस्ट आप 2-3 दिन समझ सकते हो। थैंक यू डॉक्टर। सुनिए, आप खुश तो हो ना? अगर आपको बेबी जरूरत नहीं है तो मैं रख लूंगी। तुम्हें खुद का ख्याल रखना होगा। मैं सर्वेंट को कॉल कर रहा हूँ। कल से घर के ज्यादा काम मत करना, ठीक है? अपने और बेबी का बहुत अच्छे से ख्याल रखना। मेरे बेबी को बिल्कुल भी कोई भी आँच नहीं आना चाहिए, अंडरस्टैंड? जी, मैं बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगी। कुछ खाना है? नहीं, तुमसे नहीं कह रहा हूँ, मैं अपनी बेबी से कह रहा हूँ। बेबी, तुम्हें कुछ खाना है? कुछ खाना है? क्या खाना है? आप मुझसे कह रहे हो क्या? मारम ना एक के फट में लगवा लहू फेंक। हेलो, कैसी हो दैया? मैं बहुत अच्छी हूँ, तुम कैसी हो बगम? मैं बहुत अच्छा हूँ। अगर मुझे देखना चाहती हो तो अपने घर का मेन डोर ओपन करो। सच में तुम हमारे घर आए हो? तुम रुको, मैं अभी दरवाजा खोलती हूँ। कितने दिनों के बाद मिल रहे हैं। तुम बुसान के फंक्शन में क्यों नहीं आए? मैं बहुत बिजी था, तुम्हें पता तो होगा ही। घर में कौन कौन है? बस मैं और ताया हूँ। ओह हेलो जीजू, कैसे हो आप? वेल, बहुत अच्छा। अभी हम दोनों को प्राइवेसी की जरूरत है। ओके, मैं चलता हूँ। बाय तायंग, फिर मिलते हैं। बाय, वापस जरूर आना। तुम्हें फिर से परमिशन किसने दिया रूम से बाहर आने के लिए? मैं तुमसे कह चुका हूँ कि मेरे परमिशन के बगैर इस घर में कोई भी नहीं आ सकता। उसके बावजूद भी तुमने हिम्मत कैसे किया? माफ कर दीजिए, मैं भूल गई थी। कितने सारे मेल फ्रेंड है तुम्हारे? मैं तुम्हें एक चीज 100 बार कह चुका हूँ, पर इग्नोर के अलावा तुम मेरी बातों को सीरियसली लेते ही नहीं हो। माफ कर दीजिए, अगली बार से नहीं करूंगी। एक लगाऊंगा खींच के कान के नीचे। मेरे बातों को अपने कानों से सुन के अपने दिमाग में कॉपी पेस्ट करो। मेरे सामने अगर तुमने बोलने की जरूरत भी किया तो आइंदा मेरे परमिशन के बगैर रूम के बाहर भी दिख गए। खुद के ध्यान ठीक से नहीं रख सकते तुम मेरे बच्चे की ध्यान कैसे रखोगे? अगर मेरे बच्चे को कुछ भी हुआ, गुस्सा मत कीजिए, मैं बहुत अच्छे से ध्यान रखूंगी। फिर भी अगर कुछ हो गया तो? आप बहुत बुरे हो, आप मुझे नहीं पसंद, आप बहुत चाहते हो, मुझे नहीं पसंद। फिर से रोना धोना स्टार्ट। मुझे नहीं पसंद, मैं चली जाऊंगी यहाँ से। मुझे पता आप मुझे पसंद नहीं करते। मुझे नहीं रहना यहाँ पर। अगर इसके आगे तुमने और कुछ भी बोला तो तुम खुद नहीं, मैं निकाल दूंगा तुम्हें इस घर से। आप ऐसा क्यों करते हो? मुझे पता है मैं आप जैसे चाहती हूँ मैं वैसी नहीं हूँ, पर रोना बंद करो, मेरा बेबी रोने लगेगा। मैं नहीं दूंगी आपको, ये मेरा बच्चा है। क्या कहा? तिया, मुझे तुमसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे बस तुम्हारे मेल फ्रेंड से प्रॉब्लम है। पर वो लोग मेरे बस दोस्त है इसीलिए तो प्रॉब्लम है मुझे। मुझे माफ कर दीजिए, पर जब बेबी आ जाएगा क्या आप मुझे छोड़ दोगे? Wait a minute! क्या आप किसी और से प्यार करते हो ना? मुझे
मुझे लगा बस करता तो हूँ किसी और से प्यार। अब बेबी को लेकर मुझे जोर तो नहीं दोगे ना? पता नहीं, बेबी आने के बाद मैं कुछ भी कर सकता हूँ। अब जिससे प्यार करते हो उससे कर लेना शादी। मुझे इस बच्चे को रखने दीजिए। मैं रखना चाहती हूँ इसे। मैं तुम्हें क्यों दूँ? ये मेरा बच्चा है। अब किसी और से प्यार करते हो ना? तो ओ अच्छा, तो वो मुझे बच्चा दे देगा, है ना? शर्मा क्यों रही है, बोलो। अब सच में मुझसे प्यार नहीं करते? नहीं। तुमसे प्यार कौन करे? मैं जिससे प्यार करता हूँ उसके नेम का फर्स्ट लेटर टी और लास्ट लेटर जी है। पर मैं ये बच्चा नहीं दूंगी आपको। दिमाग खराब है क्या? आपके सपनों की रानी बनने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? क्या? आप जैसे लड़के पसंद करती हो, मैं उस टाइप के लड़के बनना चाहती हूँ। मुझे क्या करना पड़ेगा? ओह, मुझे इम्प्रेस करना चाहते हो? हाँ, वैसे ही कुछ। मुझे तो बहुत अलग टाइप की लड़कियां पसंद है। तुमसे नहीं होगा, छोड़ो। मैं कोशिश कर सकती हूँ। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। ठीक है, मैं जो कुछ भी कहूँगा तुम्हें सब कुछ सुनना पड़ेगा और मेरे लिए करना भी पड़ेगा। तब मैं कुछ सोचूंगा। अब बताइए, मैं करूँगी। छी, मैं नहीं करूँगी ये सब कुछ। फिर से छी? ये सब कुछ तो गंदी लड़कियां करती हैं, मैं नहीं करूँगी। आपको इतनी गंदी लड़कियां क्यों पसंद है? करना है तो करो, वरना जब मेरा बेबी आ जाएगा तब मैं और मेरा बेबी मिलकर तुम्हें इस घर से धक्के मार के निकाल देंगे हम। नहीं, ऐसा मत कीजिए। ठीक है, मैं करूँगी ये बात। चलो शुरू हो जाओ। अभी? हाँ, अभी से 5 मिनट बाद एक फ्रेंच किस। फ्रेंच किस? ये क्या होता है? ओफो, प्रोनाउंसिएशन तो ठीक से कर लेती। अच्छा छोड़ो, चलो पहले मुझे किस दो। क्या हुआ? किस कहा करते हैं? कहा करते मतलब? आप बहुत ज्यादा लंबे हो, मैं आपकी गाल तक पहुंच नहीं पाऊंगी। गाल पे कौन किस मांग रहा है? मुझे तो लिप पे चाहिए। छी, फिर से छी। पर होठों पे किस कौन करता है? किसी को देखा नहीं क्या होठों पे किस करते हुए? नहीं। ओह, मैं तो भूल गया था कि तुम सती सावित्री हो। गालों पे दे दो। फिर पागल, गालों पे कौन किस करता है? मैं बच्चा नहीं हूँ। तुम्हें बहुत कुछ सिखाना होगा। 2 दिन क्लास दूंगा, 2 दिन अच्छे से समझ लेना। उसके बाद तुम्हें करना है सब कुछ, ठीक है ना? क्या करना है? रोमांस। छी, फिर से छी। कुछ और कर सकती हूँ क्या मैं? मुझे ये नहीं करना। घर के बाहर फेंक दूंगा। अब बहुत गंदी चीज करवा रही हो। ये सब कितना अजीब है। अजीब नहीं है सब कुछ। तुम्हें फर्स्ट टाइम अजीब लग सकता है, पर बाद में इन सब चीजों से प्यार हो जाएगा तुम्हें। क्या आप मुझे ये खिलाना चाहते हो? खिलाना नहीं, इसे अपने मुंह में लेकर लॉलीपॉप खाया कभी भी? नहीं, मैं चॉकलेट नहीं खाती। ओफो, क्या करूं? किसी बच्चे को देखा है कैसे लॉलीपॉप खाते हैं वो लोग? हाँ, वैसे ही चूसना से। ये लॉलीपॉप नहीं है। छी, फिर से छी। हे भगवान, माफ कर दीजिए, मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती। मुझे भी नहीं होना परेशान यार। ठीक से कर ये सब कुछ। पर मैं ये सब कुछ भी नहीं करना चाहती। मेरी बेबी को बस बाहर आने दो। तुम्हें मैं उठाकर बाहर फेंक दूंगा।
आप ऐसा नहीं कर सकते, मैं आपसे प्यार करती हूँ, मत कीजिए ऐसा। अगर इस घर से निकलना नहीं चाहता तो मैं जो कह रहा हूँ उससे उसका थोड़ा सा इज्जत रख, और प्लीज करो, ये सब कुछ इम्पोर्टेंट है। क्या दूसरा काम नहीं दे सकते हो आप? इस बार तो मैं बहुत गुस्सा कर, बस मेरी बेबी को आने दो, तुम्हें सीधा घर से निकाल दूंगा मैं। गुस्सा मत कीजिए, मैं करती हूँ मैं। क्या हुआ, निकाल क्यों रही हो? मैं पानी पी सकती हूँ क्या? बस पानी पी के आती हूँ मैं। नहीं, मुझे पता है पानी पीने के बहाने से कहाँ भागने वाली हो तुम। नहीं, मैं बस पानी पी के आती हूँ। कितना गंदा स्वाद इसका। इसका स्वाद लेने का किसने कहा? क्या मतलब? तुम्हारे मिल्क फीड करते टाइम मैं तो ऐसा नहीं करता। साले तू तो तुम इतने नखरे क्यों कर रही हो? पर मेरे पास तो कोई करो अभी से करो हिंदी ट्रांसलेट। बहुत अच्छे से अपनी मातृभाषा का उपयोग करती हो ना। हिंदी के अलावा तो तुम्हें और कोई लैंग्वेज आता ही नहीं है ना। करो इसे हिंदी ट्रांसलेट करो। क्या होगा बोलो। आप मौके का फायदा उठा रहे हो, ये ठीक नहीं है। कभी कभी इंग्लिश भी ट्राई कर लिया करो। तुम्हारे हिंदी सुन के कभी कभी मेरा दिमाग घूमने लगता है। हर हिंदी वर्ड अच्छा ही होता है पर कुछ कुछ अवाक साउंड करता है। समझ में आया मेरी बात? क्या मैं पानी पी के आऊं? नहीं, चुपचाप लेटी रहो, बाकी का काम मैं कर लूंगा, तुमसे कुछ भी नहीं होगा। थामा टाइम स्किप। ऐसे 8 महीने गुजर गए। पहले 1 महीना, अब 8 महीना हो गए 9th। तो टुडे डिलीवरी टाइम। अब खुश तो हो ना? देखो हमारा बच्चा कितना क्यूट लग रहा है। बिल्कुल मुझ पे गया है। थैंक यू सो मच फॉर दिस डे। थैंक यू। तेयम को बेबी बॉय हुआ है और जंकुक को बेबीज बहुत पसंद है, इसलिए जब जंकुक ने सुना कि तायम प्रेग्नेंट है उसका तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा। पर थोड़ा सा हार्टलेस दिखाना पड़ता है ना, तो इमोशन कंट्रोल करता है। और ये मेरा बच्चा भूख लगा, कितने भूखे हो? ओ तुम कितना ज्यादा क्यूट हो। ओ मेरा प्यारा बच्चा। सुनिए, आप थोड़ा सा कोके को गोद में लेंगी क्या? मैं इसके लिए दूध लेकर आती हूँ। आहा मेरे बच्चे को अच्छे से दूध पिलाओ, उसके बाद मेरी बारी, उसके बाद तुम मुझे पिलाओगी। तुम्हारा बेबी को तुम खुद का दूध क्यों नहीं पिलाती? उसके बोन्स स्ट्रॉन्ग कैसे होंगे अगर तुम उसे खुद का दूध ही नहीं दोगे तो? पिलाऊंगी मैं, पर अब बेबी अभी ये दूध पिएगा, तो फिर आज बेबी को दूध नहीं मिलेगा। क्यों? मैं पिला रही हूँ अभी। नहीं, आज मैं पीऊंगा, कल दे देना। मेरे लिए थोड़ा सा रख भी देना। अब बच्चों वाली हरकतें क्यों कर रहे हो? ये सब मेरे बच्चे के लिए है। ये भूलो मत कि अब मेरे पास मेरा बच्चा है। ज्यादा अगर 3-5 किया ना तो मेरे बच्चे के साथ तुझे इस घर से मैं बाहर निकाल फेंकूंगा। अब ऐसा नहीं करोगे। बेबी अभी छोटा है, अब ऐसे बिल्कुल नहीं कर सकती। हो गया दूध पिलाना? हाँ, अभी बेबी को उसके बेड पे सुला दो। नहीं, रहने दीजिए ना। देखिए कितना अच्छा लग रहा है, छोटे छोटे हाथ। मैंने क्या कहा? ठीक है, रखती हूँ। क्या देख रहे हो? सो जाइए। इधर आओ। नहीं, बेबी जाग जाएगा। बेबी सो चुका है, इधर आओ। अब फिर से गंदी चीज कराओगे? मैं नहीं जा रहा, घर के बाहर फेंक दूंगा। नहीं, मैं जा रही हूँ।
गुड कर। क्या ये करना जरूरी है? क्या आज हम यहीं बिना किए नहीं रह सकते? जब इतनी हॉट बेबी सामने हो तो खुद को कंट्रोल कैसे करूंगी मैं? पर आप बहुत गंदी आवाजें निकालते हो, इससे बेबी जाग जाएगा। बच्चों के दिमाग में क्या असर पड़ेगा? क्या मैं चिल्लाता हूँ? चिल्लाती तो तुम हो। मैं कहाँ चिल्लाती हूँ? चिल्लाती नहीं है। एक किस मांगने जाओ तो, एक फ्रेंच किस मांगने जाओ तो, एक लव बाइट दो तो फिर भी, एंटर करने जाओ तो, बाहर निकालने जाओ तो, मूव करने जाओ तो फिर भी। थोड़ा सा स्पीड करे जाओ तो महाभारत शुरू हो जाता है तुम्हारे शरीर में। हाँ, मैं कैसे करूँगा? हर वक्त डिस्ट्रैक्ट करते रहते हो तुम। बस कीजिए, अब बेबी उठ जाएगा। पता है सच तो करवा ही होता है, पर सच सच होता है। ये सच नहीं, आप बहुत सच बोल रहे हो। इतना सच कि ये सच झूठ में परिवर्तन हो रहा है। सच करवा आता है इसलिए तुम्हें झूठ लग रहा है। हाँ, कैसा बीवी मिल गया मुझे। सच में तुम मेरे टाइप की तो बिल्कुल भी नहीं हो। मैं कोशिश कर रही हूँ ना, मैं आपके जैसे बन जाऊंगी। नहीं चाहिए, तुम जैसी हो वैसे ठीक हो। बस सेक्स करते टाइम तुम अपने इस ब्यूटीफुल सा कागज जैसा कंठ को कंट्रोल में रखना, तो फिर मेरे लिए काफी है। क्या? मैं दोबारा रिपीट नहीं करूँगा। आप इतनी गंदी क्यों हो? इतनी गंदी गंदी बातें कर रहे हो आप। क्या फिर से तुमने मेरे मुंह के सामने बोलना शुरू कर दिया? माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए। मैं बस इसे मुंह से निकल गया। गुड कर, मुझसे ऐसे ही डरते रहना, तो फिर ही तुम जिंदगी में कुछ कर पाओगे।